आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. Proton and electron were discovered in 1886 and their properties were completely determined till 1895. जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे वो हुए थे 1886 में, और उनकी प्रॉपर्टीज़ तो जो थी वो कम्प्लीटली डिटरमाइन कब हुई थी? 1895 में. It is very strange to know that up to 1932 it was thought that an atom was composed of only electrons and protons. अब 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिटरमाइन हो चुकी थी, और 1932 तक ये समझा जाता था कि एटम में सिर्फ प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है. फिर क्या हुआ? रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड इन 1920 that some kind of neutral particle having mass equal to that of proton but must be present in an atom. 1932 तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन 1920 में प्रिडिक्ट रदरफोर्ड ने कर दिया था कि एक न्यूट्रॉन पार्टिकल जिसका मैस प्रोटॉन के इक्वल है, उस पर चार्ज कोई नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम, वो एटम में प्रेजेंट होगा, बिकॉज ही नोटिस्ड दैट एटॉमिक मैस ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ इट वर सपोज दैट एटम हैड ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. जैसे कि आपको पता है एक एटम का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटॉमिक मैस सिर्फ प्रोटॉन की बेस पे नहीं बताया जा सकता. एटॉमिक मैस के लिए एक ऐसा पार्टिकल प्रोटॉन के साथ लाजिम मौजूद होना चाहिए जिसका मैस तो प्रोटॉन के इक्वल हो, लेकिन उस पर चार्ज कोई ना हो. Chadwick discovered neutron in 1932 and was awarded Nobel Prize in Physics in 1935. उसके बाद चैडविक ने 1932 में जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किया और उसको नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला 1935 में. चैडविक एक्सपेरिमेंट कि चैडविक ने किस एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया. A stream of alpha particle produced from a polonium source was directed at beryllium target. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स भी होते हैं, इन पे ये देखें एटॉमिक मैस इनका 4 होता है जबकि एटॉमिक नंबर 2 होता है. पोलोनियम सोर्स था, उसने इमिट किए अल्फ़ा पार्टिकल्स जिन्होंने हिट किया बेरिलियम को. बेरिलियम क्या होता है? एटॉमिक मैस 9 जबकि एटॉमिक नंबर 4. उन अल्फ़ा पार्टिकल्स ने जो कि पोलोनियम से प्रोड्यूस है बेरिलियम को हिट किया. It was noticed that some penetrating radiations were produced. और जब हिट किया उन अल्फ़ा पार्टिकल्स ने बेरिलियम को, तो ये नोटिस किया गया कि उनके हिट करने के बाद कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस उस बेरिलियम में से प्रोड्यूस हुई थी उसे हिट करने की वजह से. These radiations were called neutrons because the charge detected show them neutral. ये सेटअप एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर लगा है. ये जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई चार्ज डिटेक्टर ने इन पे कोई चार्ज शो नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल थे ये रेस जो प्रोड्यूस हुई अल्फ़ा पार्टिकल्स के बेरिलियम को हिट करने से. द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एज फ्लोज. अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स जो कि पोलोनियम से प्रोड्यूस हुए, इन्होंने हिट किया बेरिलियम को और प्रोड्यूस क्या हुआ? कार्बन और एक न्यूट्रॉन साथ में. कार्बन कैसे? अब 9 + 4 जो होता है टोटल 13 होता है. 1 यहाँ गया न्यूट्रॉन के पास और 12 कार्बन के पास. 12 एटॉमिक मैस बचा, तो 12 किसका होता है? कार्बन का होता है. जबकि हम एटॉमिक नंबर प्लेस करें 4 + 2 6 होता है, तो 12 6 ये कार्बन बना और यहाँ से एक साथ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ जो कि एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है. Actually, alpha particles and the nuclei of beryllium are rearranged and extra neutron is emitted. अब ये जो हीलियम और बेरिलियम है ये आपस में रीअरेंज होते हैं
जिसकी वजह से एक कार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए पोलोनियम मेटल, अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रखा जाएगा जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, या हीलियम जिसको कहते हैं। उन्होंने हिट किया यहाँ पे ब्रिलियम टारगेट को और प्रोड्यूस किया हुए 7 न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से फिर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए, न्यूट्रल पार्टिकल्स। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। फ्री न्यूट्रॉन्स डिके टू प्रोड्यूस प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। अब जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो डिके होता है, वो प्रोड्यूस क्या करता है, एक प्रोटॉन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन करेगा, एक न्यूट्रिनो करेगा। अब देखें यहाँ से +1 करें -1 करें, वापस हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + 0 + 0 तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लाजमी होगी। अब ये याद रखना है कि जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है तो फ्री न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन और साथ ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयनाइज गैसेस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो गैस को आयनाइज कर देते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और गैस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर देते थे। अब न्यूट्रॉन पे जब कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो किसी चीज़ को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से ये किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता या उसमें ऐड नहीं कर सकता, तो ये किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं करता। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। पेनिट्रेशन मतलब ये किस मटेरियल में किस हद तक अंदर जा सकता है, किस हद तक उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। तो न्यूट्रॉन्स जो है हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, क्योंकि एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी पेपर वगैरह में काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन के नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। अब न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो हाई स्पीड जो प्रोटॉन होता है पैराफिन, पेपर और सेलुलोज में उनको निकाल देता है। When neutrons travel with energy of 1.2 mega electron volt, they are called fast neutron. अब न्यूट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, किसी की ज़्यादा होती है तो कम होती, किसी की कम होती है। अगर उसकी एनर्जी है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो कहलाएंगे फास्ट न्यूट्रॉन, बट विद एनर्जी बिलो देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। Slow neutron are usually more effective than fast one for fission purpose. अब जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए वो तो फास्ट हुए, जिनकी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई वो स्लो हुए। ठीक, अब स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो फास्ट की निस्बत। किस रिएक्शन के लिए? फिशन रिएक्शन के लिए। ठीक, फिर है व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज ए प्रोजेक्टाइल दे कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद अल्फा पार्टिकल्स। अब क्या है, जब नाइट्रोजन का हमने रिएक्शन करवाया किसी एक फ्री न्यूट्रॉन के साथ, तो उसने क्या किया, एक जो है वो बोरॉन प्रोड्यूस किया और साथ हीलियम पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए। जैसे वहाँ ऊपर हीलियम से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, या न्यूट्रॉन से हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है। अब 14 + 1 15 होता है, और यहाँ पे हम देखें तो 11 + 4 भी 15 होता है। 7 + 0 7, और यहाँ पे 5 + 2 भी 7 होगा। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मास है, और क्योंकि इसमें एटॉमिक मास 11 है और एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये किसका होता है? बोरॉन का। इसलिए यहाँ पे एलिमेंट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? बोरॉन। When slow moving electrons hit copper metal, the gamma radiations are emitted. The radioactive copper is converted into zinc. अब जब कॉपर का रिएक्शन हुआ न्यूट्रॉन के साथ, तो क्या हुआ, इसने कॉपर का एक आइसोटोप प्रोड्यूस किया। इसमें आइसोटोप वो होते हैं जिनके मास डिफरेंट हो। इसमें कॉपर का 65 है, जबकि इसमें 66 है। तो इसने जब कॉपर 65 ने रिएक्शन किया न्यूट्रॉन के साथ, तो कॉपर 66 प्रोड्यूस हुआ और साथ गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई।
अब ये जो कॉपर 66 है ये एक रेडियो एक्टिव है। अब ये जो रेडियो एक्टिव है ये क्या करता है, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक में कैसे कन्वर्ट होता है, ये बीटा पार्टिकल रिलीज़ करता है और एटॉमिक नंबर इसका चेंज हो जाता है 29 से 30 में, जिसकी वजह से ये जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है जबकि मास नंबर होता है 66। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ copper 65 and 66 is produced. The radioactive copper 66 emits an electron beta particle. अब copper 66 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल इमिट किया एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, प्रोटॉन की तादाद बढ़ी, एक बढ़ी तो वो 30 हो गया एटॉमिक नंबर। ड्यू टू देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दे आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि ये पेनिट्रेशन भी करते हैं, इंटेंस काफ़ी इसके यूजेस हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज़ होते हैं। न्यूट्रॉन इन नॉट हैविंग एनी चार्ज बट इट मास इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और 1.0087 AMU। अब इनका चार्ज कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनका मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। वो क्या है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, या फिर 1.0087 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर, अपने अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।